गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और डेट है आज 21 अक्टूबर और क्लास 7th विद्युतीय चुंबक। स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि जब भी किसी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा, ठीक है, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। इस विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ है। उसने ये भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए, तो चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे कर्मचारी इतना भारी सामान उठा पा रहे हैं। तो जो ये तार होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है, जो विद्युत है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी तार में, तो वो किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरह वर्क करता है, वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब किसी तार से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वह एक चुंबक यानी कि मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। लोहे के किसी टुकड़े पर, अगर आप लोहे के किसी टुकड़े पर ऐसे विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारा कुंडली को विद्युत चुंबकीय कहते हैं, ठीक है। विद्युतीय चुंबक प्रबलता मतलब विद्युत चुंबकीय क्या होगी, अगर मान लो आप सर्किट को स्विच ऑफ कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, अगर ऑन कर दोगे तो वहां पे रहेगी। विद्युत चुंबक के कौन कौन से उपयोग हैं? एक तो ये कबाड़े से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के काम आती है। छोटे विद्युतीय चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटना वंश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। खिलौने में भी विद्युतीय चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चा। विद्युतीय घंटी, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार, ठीक है, इसमें लोहे के टुकड़े पर ये तांबे के तार जो है कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा, ये हथौड़ा है, ठीक है, एक हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप संपर्क में एक पेंच होता है, ठीक है, एक पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, जब ये लोहे की पत्ती होती है इसकी पेंच के संपर्क में जब आती है, तो क्या होता है, सर्किट पूरा हो जाता है, जो विद्युत परिपथ होता है वो पूरा हो जाता है। कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युतीय चुंबक बन जाती है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब ये देखिए, इन्होंने बोला है कि जो कोयल होती है ना, तार लिपटी हुई होती है, तो ये वर्क करती है किसकी तरह, विद्युतीय चुंबक की तरह। विद्युत घंटी में विद्युतीय चुंबक होता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो अब 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या विद्युतीय चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं हो सकता? किसके लिए हो सकता है? जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको करने के लिए हो सकता है, नहीं। विद्युतीय चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक के से केवल चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जा सकता है, जबकि प्लास्टिक एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। ओके बच्चा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबकीय पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा बंद करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट था, विद्युत घंटी में विद्युतीय चुंबक होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है, सत्य हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो चलिए सेट कर देते हैं आज का टारगेट में रख लेते हैं हम 600 लाइक्स, ओके। एंड और हमारा बड़ा टारगेट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग हो गए हैं 75 के। अगर टाइम रहा और मुझे बुखार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बुखार फील हो रहा है थोड़ा सा और गला भी खराब लग रहा है, तो कोरोना तो नहीं है बट शायद ठंड की वजह से हो गया है, तो ठीक रहा तो 75 के को शाम को लाइव में आके सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। एंड हमारा बड़ा टारगेट जो है, जिसको आपको हेल्प करना है मुझे अचीव करने में, क्या है वो, 100 के सब्सक्राइबर हमें अचीव करने हैं अक्टूबर मंथ के एंड में। तो उसके रह गए 10 दिन। तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।